आपने देखा कि बाबा के चमत्कार के पीछे क्या हो सकता है, कैसे बाबा पर्ची पर लोगों का भविष्य लिखकर बता देते हैं। लेकिन बागेश्वर बाबा के दिव्य दरबार में दिखने वाले चमत्कार को अब 5 चैलेंज मिले हैं। नागपुर से अखिल भारत अंधश्रद्धा निर्मूलन के प्रमुख श्याम मानव ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज किया, तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी बागेश्वर बाबा को बड़ा चैलेंज दिया। आइए देखते हैं वो चैलेंज आखिर क्या है। एक बड़ी पुरानी कहावत हमारे देश में चलती आई है, चमत्कार को नमस्कार। आज बाबा बागेश्वर सरकार के धाम में सैकड़ों श्रद्धालु उसी मिसाल का साक्षात करने पहुंचते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा अपने दरबार में अर्जी लेकर आए भक्तों की परेशानियां सुनने से पहले ही उनके समाधान की पर्ची लिख देते हैं। पर्चा हम पहले से बनाकर रखेंगे, पहले से लिखकर रखेंगे। 2.5-3 लाख लोगों में आप जिसको उठाएंगे उसी का पर्चा निकलेगा। लेकिन अब बाबा की इन्हीं शक्तियों, इन्हीं चमत्कारों, बिना नाम परिचय जाने उनकी पर्चियां लिखने को चैलेंज किया जा रहा है। आज हम बाबा को दिए गए चैलेंज दिखाने जा रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन चुनौतियों का बाबा के पास क्या जवाब है। आइए आपको दिखाते हैं कि बाबा को कौन कौन से चैलेंज मिले हैं। चैलेंज नंबर 1, बागेश्वर बाबा वैज्ञानिक कसौटी पर अपने चमत्कार सिद्ध करें। चैलेंज नंबर 2, बागेश्वर बाबा अपने चमत्कार का इस्तेमाल देश के लिए करके दिखाएं। चैलेंज नंबर 3, बागेश्वर बाबा अपने चमत्कार से जोशीमठ के मकानों में आई दरारें भरकर दिखाएं। चैलेंज नंबर 4, बागेश्वर बाबा में शक्ति है तो देश के सभी लोगों की समस्याएं सुलझाएं। चैलेंज नंबर 5, अपने दरबार से बाहर आकर लोगों के भविष्य की पर्ची निकालें। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। सबसे पहले बात चैलेंज नंबर 1 की करते हैं। नागपुर में अखिल भारत अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव कहते हैं कि अगर बागेश्वर बाबा के पास वाकई चमत्कार है तो उसे वैज्ञानिकता की कसौटी पर सिद्ध करें। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बागेश्वर बाबा इस चैलेंज पर क्या कहते हैं। आप ये जो शक्तियां हैं, इसके पीछे क्या विज्ञान है, मनोविज्ञान है, धर्म है, आस्था है, पराविज्ञान, अंधविश्वास है, क्या नहीं, उसके पीछे पराविज्ञान है। तो सुना आपने, बागेश्वर बाबा अपनी पर्ची वाले चमत्कार को पराविज्ञान बताते हैं। अब बात बाबा को मिले चैलेंज नंबर 2 की करते हैं। ये चैलेंज भी नागपुर के श्याम मानव ही देते हैं। अमेरिका ने बिन लादेन को ढूंढने के लिए 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा खर्च किया। 7 सालों तक, 8 सालों तक मेहनत की, तब जाकर बिन लादेन मिला। भाई उनके पास अगर धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जैसा व्यक्ति होता, दिव्य शक्ति वाला व्यक्ति होता, तो चंद मिनटों में उनको पता चल जाता बिन लादेन कहाँ है। 50,000 करोड़ का खर्चा बचता, हजारों इंसानों की मेहनत बचती और फटाक से बिन लादेन पकड़ा जाता। अब महाराज कहेंगे अमेरिका को क्यों मदद करेंगे, भाई मोदी जी को मदद कीजिए, मोदी तो भारत के प्रधानमंत्री है। अब बागेश्वर बाबा का जवाब सुनाते हैं। वो चमत्कार के बारे में क्या कहते हैं। हम कोई जादूगर नहीं है कि कोई भी बोले कि आप डमरू बजा दो तो हम चमत्कार दिखा दें। हम अपने इष्ट से प्रार्थना करने वाले एक याचक हैं। हम प्रार्थना करेंगे, हमारे बालाजी उस पर कृपा कर देंगे। लॉजिक सीधा सा है। तो सुना आपने, बागेश्वर बाबा कहते हैं कि सब बालाजी की कृपा है। अब आपको बाबा को दिया गया चैलेंज नंबर 3 दिखाते हैं, जो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दिया है। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझा? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो, सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, ये कौन सा? अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर कहते हैं कि उन्होंने रात और दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया है। वो तो एक साधारण व्यक्ति है। तपस्वी हम नहीं हैं,
लेकिन दिन ना रात तपस्या में ही गुजर रहा। क्या क्या अपने जीवन में मुश्किलों को सहा, कितना हनुमान चालीसा का पाठ किया, रातों भर हनुमान जी के चरणों में बैठकर रोए हैं, रातों भर हवन किया है। अब आपको बागेश्वर बाबा के लिए चैलेंज नंबर 4 दिखाते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई अलौकिक शक्तियां आ गई हैं जिनसे आप जादूगर की तरह से जादू की छड़ी घुमा करके कुछ कर सकते हैं अचानक, तो आप कर दीजिए। हम लोग तो वैसा जादू नहीं जानते हैं, वैसा चमत्कार नहीं जानते हैं, लेकिन अगर कोई है ऐसा चमत्कारी पुरुष तो धर्मांतरण रोक दे, तो लोगों की आत्महत्या रोक दे, तो लोगों को घरों में जो झगड़े फसाद हो रहे हैं सुमति ला दे, पूरा देश एकदम एक दूसरे से प्यार आदर करने लग जाए, जो वर्गों में विद्वेष हो रहे हैं उन वर्गों के विद्वेष को रोक दे। ऐसा कुछ जनता और राष्ट्र के लिए उपयोगी चमत्कार करके कोई दिखाए तो हम उसको चमत्कारी पुरुष कह सकते हैं। आइए बागेश्वर बाबा को सुनते हैं, वो उस चैलेंज के बारे में क्या कहते हैं। तो जाके गद्दी पर आवाहन करते हैं कि जिनकी पर्चा बनना हो आप मन में प्रेरणा दीजिए। तो वो मन में प्रेरणा दे देते कि भाई अमुक व्यक्ति को बुला लीजिए, नीरज को बुला लीजिए, धीरज को बुला लीजिए। बागेश्वर बाबा के चमत्कारों और पर्ची को लेकर छिड़ी बहस अंधविश्वास के आरोपों तक आ गई है। बाबा को चैलेंज देने वाले ये भी कह रहे हैं कि वो धर्म या भगवान के खिलाफ नहीं है, वो तो भक्तों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। श्याम मानव ने तो बाबा बागेश्वर की चुनौती पर खरा उतरने के लिए 30 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है, लेकिन शर्त ये रखी है कि उनकी तरफ से लाए गए 10 लोगों के नाम, पते, मोबाइल नंबर पर्ची पर लिखकर देने होंगे। हालांकि बाबा ने इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए कहा है कि श्याम मानव नागपुर की बजाय रायपुर आए। रायपुर में सुमी राजप्पा के साथ योगेश पांडे, नागपुर, आज तक।